बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त से लखनवी शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम कीमे से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दाल को सोक कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने की दाल 1 कप, और साथ ही इसमें पानी ऐड करके दाल को इसमें सोक कर लेंगे। और अब दाल को 1 से 2 घंटे के लिए साइड पे कर दें, ताकि दाल जो है इसमें अच्छे से सोक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम एक सॉस पैन ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे दाल, जिसे हमने भिगोकर साइड पे रखा था। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कीमा। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी कीमा ले लिया है। आप यहाँ पे कीमे की जगह बीफ का गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 4 से 5 चवे लहसुन के और 1 से 2 टुकड़े अदरक के। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज, मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, जिसे सिंपली मैंने इस तरह से कट कर लिया था। नमक 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, इसके अलावा 4 से 5 अदद लौंग, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत लाल मिर्च 7 से 8 अदद। इसके अलावा कुछ गरम मसाला, जिनमें मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायचियाँ और 3 छोटी इलायचियाँ। इसके अलावा 2 पत्ते तेज़पात के और 1 बड़ा टुकड़ा जावित्री। और अब हम इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम को जो है मीडियम लो पे कर दूँगी। तो अब कीमे और दाल को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, और अब ये दोनों जो हैं वो अच्छे तरीके से नरम हो चुकी हैं। इस दाल में मैंने जो पानी ऐड किया था वो खुश्क हो चुका था, इसलिए मैंने इसमें 1 से 2 गिलास पानी और ऐड करके इसे अच्छे से पका लिया है। और अब दाल और कीमे में जो पानी बच गया है, इसे मैं हाई फ्लेम पे जो है खुश्क होने के लिए छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये कीमे और दाल में से पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, और जब ये सिमर हो रहा था तो मैंने इसे कंटिन्यूसली हिलाना शुरू कर दिया था, ताकि ये जो है वो नीचे ना लगे। और अब इसमें से सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे उतार के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब यहाँ पे कबाब का मसाला जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, और अब हम इसमें से सारे साबुत गरम मसाले निकाल लेंगे, जैसे कि तेज़पात, लौंग, दालचीनी। तो अब मैंने इसमें से सारे साबुत गरम मसाला जो है वो निकाल लिया है, और अब हम इस कबाब के मिक्सचर को जो है चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो उसके लिए कबाब का मसाला जो है वो सिंपली चॉपर में ऐड करके इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे यहाँ पे चॉप करने के लिए फूड प्रोसेसर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे सिल पे भी पीस सकते हैं। तो अब मैंने कबाब के मसाले को जो है वो अच्छे से चॉप कर लिया है, और अब मैं इसे इसमें से निकाल लूँगी। कीमे और दाल को चॉप कर लेने के बाद हम इसे साइड पे कर देंगे, और मैं इसी चॉपर में चॉप कर लूँगी प्याज। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, जिसे सिंपली बड़े क्यूब्स में कट कर लिया था, और अब मैं इसे सिंपली अच्छे से चॉप कर लूँगी। प्याज को अच्छे से चॉप कर लेने के बाद मैं इसे इसमें से निकाल लूँगी, और हम इसे ऐड कर देंगे कीमे के मिक्सचर में। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किया हुआ आलू। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया था। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा हरा धनिया ऑलमोस्ट 1/4 कप, इसे मैंने सिंपली चॉप कर लिया था। और अब हम कीमे को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, और उसके बाद हम इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडे की सफ़ेदी। मैंने ये कबाब कीमे से बनाए हैं, इसलिए हमें इसे बाइंड करने के लिए इसमें 1 अंडे की सफ़ेदी ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये कबाब डायरेक्ट गोश्त के पीसेस को गला कर बनाए हैं, तो फिर आपको उसमें अंडे की सफ़ेदी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसे भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कबाब के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। तो उसके लिए पहले हाथों को पानी से गीला कर लेंगे, और उसके बाद हम कबाब का मिक्सचर हाथों में उठाकर इसे इस तरह से राउंड कर लेंगे। तो अब लखनवी शामी कबाब रेडी हो चुका है, और इसे हम प्लेट में साइड पे रख देंगे, और इसी तरह से बाकी के कबाब भी रेडी कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे जो है वो सारे कबाब रेडी कर लिए हैं, और इस मिक्सचर से ऑलमोस्ट 14 से 15 कबाब जो है वो बन के रेडी हुए हैं।
और अब मैं इन कबाबों को 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और उस पर ऐड कर देंगे ऑयल, और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब। मैंने यहाँ पे कबाब को सिंपली अंडे में डिप करके इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम कबाब को लो मीडियम फ्लेम पे एक साइड से ब्राउन हो जाने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब कबाब जो है वो एक साइड से फ्राई हो चुका है और अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो अब कबाब जो है वो अच्छे तरीके से एक साइड से फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेंगे और उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो लीजिए, तैयार है हमारे मज़ेदार से लखनवी शामी कबाब। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।